नमस्कार साथियों, आज गर्दन में होने वाले दर्द के इलाज के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आपके अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, इस पूरे एरिया में दर्द हो रहा है तो उसको क्या करें, कैसे इलाज करें, कैसे पहचानें किस कारण हो रहा है। होता क्या है कि गर्दन में बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर हैं, कुछ बोन्स हैं, मसल्स है, नर्व है, एक मोटी सी स्पाइनल कार्ड है। तो इन चारों पाँचों स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। अब इस बात को ज़रूर नोट करें कि अगर आपके गर्दन में दर्द लंबे समय से है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से है, या लंबे समय के दर्द के साथ में हाथों के अंदर झुंझुनाहट रहती, कमजोरी रहती है, अजीब सा दर्द जाता है, रेडिएट होता है, या ऊपर की तरफ दर्द जाता है, या आपका जो वर्टाइगो है, हेडक वगैरह है वो तेज हो गया है, तो आप कुछ जांचें करा लें। सिटी स्कैन है यहाँ पे हो जाती है, या एमआरआई करा लें, या एक्सरे है। एक्सरे में तो खैर सिर्फ बोन के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन एमआरआई, सिटी स्कैन ये इंपॉर्टेंट जांचें जिसमें बोन के साथ में मसल्स, नर्व के बारे में भी जानकारी मिलती है, स्पाइनल कार्ड के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि अगर हाथों में दर्द हो रहा है तो बहुत चांस है कि आपके नर्व के अंदर कहीं कंप्रेशन हो रहा है। होता क्या है कि ब्रेन से एक मोटी सी कार्ड नुमा चीज़ निकलती है जिसमें पूरी सूचनाएँ रहती हैं, उसमें से फिर छोटे छोटे धागे नुमा चीज़ निकलती है जिसको हम लोग नर्व बोलते हैं, और वो हमारे हाथ पाँव से लेके पेट के जो मसल्स है, पीठ की मसल्स है, इन सारे मसल्स को और सेंसरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कोई कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं ये देखना होता है। और ऐसे लोग जिनके इधर गर्दन में तो दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर पे जा रहा है, हाथ पाँव में हो रहा है, और नीचे जो कमर के एरिया है, पैर के एरिया है, वहाँ पे भी कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर बहुत चांस है कि आपकी जो मोटी वाली कार्ड है उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। इसलिए लंबे समय के दर्द में ये एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन और नर्व की भी स्टडी होती है, ये करवा लेनी चाहिए। उसके बाद ही सही से इलाज हो पाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको सिर्फ काम करने की वजह से ज़्यादा नेक पे, जैसे कि सोते रहे आप, सुबह उठे तो बिल्कुल दर्द है, या आपने कोई सफ़र किया उसमें झटका लग गया तो दर्द हो गया, लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, गर्दन में थोड़ा खिंचाव हो गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मसल्स के अंदर ही पेन है, खिंचाव हो गया है, तो इसका क्या करें। तो इसके लिए दर्द की दवाइयाँ सबसे आसान रास्ता है कुछ दिन के लिए। हमेशा ध्यान रखना, दर्द की दवा बहुत लंबे समय नहीं चली, उससे समस्याएं हो सकती हैं फिर आगे चल के, मतलब वो अगर लंबा आप खाओगे तो आपके शरीर को खोखला कर सकती है। तो दर्द की दवाइयाँ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 30 दिन, 15 दिन ऐसे खा सकते, ज़्यादातर बार 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। तो आपका दर्द 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो नर्व के दर्द को कंट्रोल करती हैं, प्रेगाबलिन, गाबापेंटिन, इस तरह की दवाइयाँ हैं। मसल रिलैक्सेंट आती हैं जो मसल खिंची है उसको रिलैक्स कर देती हैं, क्लोरजॉक्साजोन टाइप की दवाइयाँ हैं। इसके अलावा एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो मसल के अंदर, बोन के अंदर या कोई इन्फ्लेमेशन का दर्द हो, जिसको हम लोग NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें से डाइक्लोफेनेक सुना होगा आप, आइबुप्रोफेन आता है, इनके जेल वगैरह भी आते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनको आप ले सकते हैं, और कुछ केस में स्टेरॉयड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी लिखा जा सकता है अगर दर्द ऐसा लगता है कि कुछ उसमें इन्फ्लेमेशन का कंपोनेंट ज़्यादा होगा। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 और एक आध मल्टीविटामिन आप ऐड कर लें। 1 हफ्ते बाद अब जब आपको अच्छा लगने लगेगा, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज अपने से ही कुछ घर पे हल्की फुल्की कर सकते हैं। मतलब इसको हिलाना डुलाना या फिजियोथेरेपिस्ट से सीख लें। और अगर आपकी यंग उम्र है तो हो सकता है ये सब भी करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पोस्चर जो है ना, जिस कारण से ये समस्या हुई है, उस चीज़ को दोबारा से रिपीट ना करने दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे गर्दन झुकाते समय, मोबाइल देखते समय, या लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते समय, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको गर्दन ज़्यादा देर तक झुकानी पड़ती है, तो उसको ना करें। फिर कोई भी पोस्चर होता है, अगर रॉन्ग पोस्चर में ये आपकी नेक जाएगी, मसल्स, उसमें हमेशा खिंचाव आना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सोते समय जो आपकी तकिया है वो इस हाइट की हो कि आपकी जो नेक की पोजीशन है, हेड की पोजीशन है, वो न्यूट्रल रहे, ना तो ज़्यादा फ्लेक्शन में जाए, और आप तकिया हटा देंगे तो एक्सटेंशन में चली जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके डिस्क के अंदर समस्या आ रही है, डिस्क छोटी हो रही है, मतलब कमज़ोर होकर वो दब रही है, मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, 2 बोन के बीच में जो डिस्क होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है। 40, 50, 60 साल की उम्र के व्यक्तियों में होता है, एज रिलेटेड चेंज है। अगर उसमें समस्या हो रही है तो हो सकता है, बहुत चांस है कि एक तो आपके नेक एरिया में दर्द रहे और हाथों में भी दर्द, झुंझुनाहट, कमजोरी आ सकती है। उसमें तो दर्द की दवाइयाँ कुछ दिन रहेंगी। उसके अलावा आप ठंडे गर्म की सिकाई है वो भी करनी है। और यहाँ पे एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमें ये जो मसल्स हैं
इनको थोड़ी सी मजबूत करना है, इनको फ्लेक्सिबल बनाना है। इससे जो वर्टिब्रा है, जो स्पाइनल कार्ड है, जो स्पाइनल बोन्स हैं, जो डिस्क है, उससे जो प्रेशर है, दबाव है, वो हट जाएगा, क्योंकि उसका काम ये मसल्स करने लगेंगी, मतलब जो भार उठाने का है। तो ये चीज़ करना है, इससे ज़्यादातर मरीजों को आराम मिल जाता है। लेकिन ऐसे मरीज जिनमें आराम ना मिले, काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो आप स्पाइन सर्जन के पास देख लें। हो सकता है अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो कंप्रेशन हो रहा है, उसको हटाना भी पड़ सकता है। वैसे 95% लोगों में ये एक्सरसाइज से, वजन कम करने से, अपने आप को एक्टिव रखने से, अपने पोस्चर को करेक्ट करने से आराम मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक गलत पोस्चर में सोया है, उससे भी डिस्क के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एज रिलेटेड चेंज रहता है, जेनेटिक्स की वजह से रहता है। इस तरह की अगर कोई बातें हैं तो उस फैक्टर्स को देखना है। और कुछ लोगों के जो गर्दन में दर्द नीचे हाथ में भी हो रहा है, नीचे पाँव में भी हो रहा है, जो पेशाब और स्टूल का रास्ता है वो भी प्रभावित हो रहा है, मतलब वो भी करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन हो। तो अगर स्पाइनल कार्ड में कंप्रेशन आता है तो उसके लिए फिर जांचें करानी पड़ेगी कहाँ पे कंप्रेशन है, और उसको फिर उसमें भी कुछ दिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में दर्द की दवाई, एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उस केस में ज़्यादातर बार ऑपरेशन वगैरह ही करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो गर्दन के दर्द से पीड़ित हैं तो उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण को जानने के लिए आप कुछ जांचें कराएं। लेकिन अगर यंग है, 1-2 बार ही हुआ है और आपको पता चल रहा है कि ये गर्दन में खिंचाव हो गया है, तो दिनचर्या सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपकी लाइफस्टाइल का ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि गलत पोस्चर में ना तो बैठना है, ना तो लेटना है, ना भारी सामान उठाना है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे गर्दन आपकी मुड़े, अकड़े, बेंड हो जाए, उसकी मसल में स्पाज्म आए, मसल एट्रोफी हो जाए। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट है विटामिन के, विटामिन डी, कैल्शियम, स्पेशली विटामिन B12 और भी मल्टीविटामिन, इसको बीच बीच में आप साल भर में 1-2 लेते रहें। 1-2 महीने के लिए लें, फिर 4-6 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर ले लिया, उससे न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। और हाइड्रेशन का, पानी पीने का इंपॉर्टेंट रोल है डिस्क के हेल्थ के लिए। और स्मोकिंग वगैरह अगर कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो उसको भी छोड़ना रहता है, उससे भी डिस्क खराब होती है। तो ये जो नेक पेन होता है, गर्दन में पेन होता है, उसका ये इलाज है, किस तरीके से करना होता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि हर दर्द का जो गर्दन में होता है उसका इलाज है। आपको डरना, घबराना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्या होता है कि जितना आप तनाव लोगे, जितना डरोगे, घबराओगे, उतना ये दर्द बढ़ता है। दर्द को समझना है और इसमें एक्सरसाइज का, फिजियोथेरेपी का, इन सब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ दिन के लिए दर्द की जो दवाइयाँ हैं वो भी जो नेक में पेन हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर किसी को नेक पेन हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें करनी चाहिए वो उनको गाइडेंस मिल जाएगा इस वीडियो के द्वारा, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।